अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और प्रॉब्लम करेंगे टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी। अब देखें ए ये पॉइंट है और बी ये वाला नोड है। तो सबसे पहला काम लेबल करें नोड्स को। अगर ये ए है तो ये नोड भी ए बन जाएगा और ये नोड भी ए बन जाएगा, क्योंकि हमने देखना है ए से बी तक जाने के कितने पास हमारे पास मौजूद है। अगर ये नोड बी है तो ये नोड भी क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये वाला नोड भी क्या हो गया, बी। ये नोड भी क्या हो गया, बी। ये इधर भी कनेक्टेड है, ये भी बी हो गया और ये वाला नोड भी बी हो गया। अब आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक रजिस्टर आपके पास है, ये दूसरा रजिस्टर आपके पास है और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और आप ये जो लेफ्ट मोस्ट रजिस्टर है, लेट्स से इसको ए कहें, इसको बी, इसको सी, और इसी ए को इससे कनेक्ट कर दें तो ये सी नहीं बल्कि ए ही बन गया। तो ए और ये वाला ए आपस में कनेक्टेड है, तो इस पाथ की जगह ये डायरेक्ट पाथ क्योंकि हमारे पास है तो ये शॉर्टेड आउट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप देखें, ये जो इनर सेमी सर्कल टाइप बना हुआ है, क्वार्टर सर्कल बना हुआ है, ये दो रजिस्टर्स आपस में सीरीज में है, लेकिन उन दोनों के एंड्स क्या है, बी है। यानी ये दो रजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है 7.5 या जो भी है, तो एक रजिस्टर बन जाएगा और उनके दोनों एंड्स आपस में शॉर्ट है, तो ये रजिस्टर आपस में क्या हो जाएगा, शॉर्टेड आउट, 0 ओम हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है लेकिन दोनों के एंड्स क्या है, ए की पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ये भी शॉर्टेड आउट हो गया। ये देखें, ये इसका जो अपर एंड है और जो लोअर एंड है ये ए की नोड है, बेशक ये सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन जब एक रजिस्टर आएगा दोनों के एंड कॉमन तो ये शॉर्टेड आउट हो गया। तो अंदर वाला जो इन सर्कल है ये सारे का सारा हमारा शॉर्टेड आउट हो चुका। तो पीछे हमने क्योंकि फाइंड करना था आर ए बी, ये 20 ओम देखें, ये ए और बी के दरमियान कनेक्टेड है, और देखें ए बी की क्या है कनेक्टेड, 5 ओम है। तो क्योंकि नोड्स दो हैं, ए और बी, और एक 20 ओम का है, एक 5 ओम का, तो ये किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूं, दो नोड्स हो, मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो दो नोड्स के दरमियान, तो वो पैरेलल के अंदर होते हैं। और आर ए बी में कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा, वो सारे बी और बी के दरमियान मौजूद थे, ये भी बी के दरमियान, ये भी बी, तो सारे बी और बी के दरमियान मौजूद थे। तो इसका मतलब पता ये चला कि 20 ओम का रेजिस्टर और 5 ओम का रेजिस्टर ये ए और बी नोड्स के दरमियान कनेक्टेड है। ये 20 ओम, ये 5 ओम, ये कनेक्टेड है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इधर ए टर्मिनल बना दिया और इधर बी टर्मिनल बना दिया, तो इधर लिखने के बजाय आप इधर लिख लें, ये बी है और ये आपका ए है और ये दोनों आपस में पैरेलल। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर ए बी इज इक्वल टू 20 ओम इज पैरेलल विद 5 ओम रेजिस्टर। तो ओम में आंसर आ जाएगा, और हम कैसे करेंगे, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 25, तो 4 ओम हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सो आर ए बी इज 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है जी, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आप नोड्स को सही करेक्टली लेबल करते हो और आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से रेजिस्टर्स हैं जो शॉर्टेड आउट हो जाएंगे, सो 4 ओम इज आवर राइट आंसर। सो अपना ख्याल रखें, कोई क्वेश्चन हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।